सो है एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉलेज का जो है मेरिट लिस्ट आने वाला है, बट जीजीयू और यूटीडी का तो अभी तक एग्ज़ाम ही चल रहा है, तो वहाँ एडमिशन के लिए कैसे करें। एंड साथ में और बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, लाइक अभी जो मेरिट लिस्ट आएगा अगर उसमें नाम आ जाता है हम एडमिशन ले लेते हैं, देन बाद में किसी अच्छे कॉलेज में हमारा नाम आता है तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे वहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो इन सब के बारे में इन डिटेल बात करेंगे कि जीजीयू में एडमिशन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं, यूटीडी में एडमिशन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं। अभी अगर आप ले लेते हो एडमिशन तो बाद में अगर वहाँ नाम आ जाता है तो उसके एडमिशन के लिए आपको क्या करना है, इन सब के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो याद से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग बिलासपुर। ओके, तो प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सिर्फ यूटीडी और जीजीयू के लिए अप्लाई किया हुआ है तो अभी भी टाइम है 31 जुलाई तक, मिस 31 जुलाई जो कि कल है, कल तक आप फॉर्म भर सकते हैं बाकी सारे कॉलेजेस में, तो ज़रूर से भर लीजिए। सिर्फ इन दोनों कॉलेज के भरोसे मत रहिए, बिल्कुल से मत रहिए, बाकी सारे कॉलेज में भी ज़रूर से अप्लाई कर लीजिए, अभी भी टाइम है। एंड अगर आपके फ्रेंड लोगों ने सिर्फ जीजीयू या फिर यूटीडी बस के लिए अप्लाई किया है तो उनको भी सजेस्ट कीजिए कि वो बाकी सारे कॉलेजेस में भी अप्लाई करें, अभी भी टाइम है ताकि उनको भी एक अच्छा कॉलेज मिल सके। देन अब मेरिट लिस्ट की बात कर लेते हैं, कौन से कॉलेज का मेरिट लिस्ट कब आने वाला है। तो आप लोग के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना दिए थे कि मेरिट लिस्ट कब आने वाला है, लाइक बिलासा साइंस कॉलेज और अटल यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने सारे कॉलेजेस आते हैं, चाहे वो बीकॉम के हो, बीए के हो या फिर एलएलबी कॉलेज ही क्यों ना हो, सबका जो मेरिट लिस्ट है वो 1 अगस्त को निकल के आ रहा है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। देन बात करिए यूटीडी कोर्सेज की, तो यूटीडी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 4 अगस्त को एक्सपेक्टेड डेट है। इट मीन्स में भी वो 15-16 अगस्त तक उसका एडमिशन चला जाएगा लिस्ट निकलते निकलते, तो उसका अभी कंफर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम एकदम 4 को हो जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट मतलब 15 अगस्त से पहले आ जाएगा करके। देन बात करें जीजीयू की, तो जीजीयू का जो है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट का अभी तक एग्ज़ाम बचा हुआ है, इट मीन्स वो भी 15-16 अगस्त तक चलने वाला है। बहुत जने के में डेट हमने देखा हुआ है कि 16 से 17 अगस्त को भी एग्ज़ाम है। इट मीन्स जो जीजीयू का रिज़ल्ट निकल के आएगा ना, वो तो या तो अगस्त तक लास्ट वीक में निकल के आएगा या तो सितंबर में निकल के आएगा, और इसका क्लियरली मीनिंग यही निकलता है कि जीजीयू का एडमिशन जो है सितंबर के मंथ में ही होगा, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। इट मीन्स जब बाकी जगह की स्टडी स्टार्ट होकर 15 से 20 दिन हो चुके रहेंगे, वहाँ सिर्फ एडमिशन चलते रहेगा। तो अब बात करते हैं कि एडमिशन के लिए कैसे करें। जब जीजीयू का मेरिट लिस्ट इतना लेट से आने वाला है, वहाँ का एडमिशन इतना लेट से स्टार्ट होने वाला है, तब तक तो बाकी कॉलेजेस की एडमिशन ख़त्म हो चुकी रहेगी। तो इन चीज़ों के बारे में मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने बीएड क्लास के क्लासमेट्स को, क्योंकि उन्होंने हमें हेल्प किया, सजेशन दिया कि इस कंडीशन में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। क्योंकि जब वो लोग भी अपने कॉलेज में एडमिशन लिए, चाहे बीएससी में हो, मिस यूजी में हो, चाहे पीजी में हो या फिर अभी बीएड के लिए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, क्योंकि उनके पास भी सेम सर्कमस्टेंस था कि जीजीयू का लेट में आया था, यूटीडी की कोर्सेज की जो लिस्ट है वो बाद में निकली थी, बट बाकी कॉलेजेस की पहले निकल चुकी थी। तब उन्होंने क्या किया था और वो डिसीजन कैसा रहा उन लोग के लिए हमारे साथ शेयर किया है। तो सेम सजेशन हम आपको देना चाहेंगे ताकि आपका भी 1 साल वेस्ट ना हो, आपको भी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन मिल जाए एंड आपकी अच्छी से पढ़ाई हो। तो इन सब का प्रॉब्लम का एक सल्यूशन ये निकल के आता है कि अगर आपको अपना ईयर वेस्ट नहीं करना है एंड अगर आपको मैटर नहीं करता है कि कॉलेज का नेम क्या है जहाँ से मैं बीएससी या फिर बीकॉम या फिर बीए कर रही हूँ या फिर एलएलबी कर रही हूँ, तो सबसे बेस्ट है कि अभी जहाँ पर आपका नाम आता है मेरिट लिस्ट में, आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे ये है कि आपका पहले तो एडमिशन हो जाएगा, सेकेंडरी आपका ईयर वेस्ट नहीं होगा, थर्ड अगर आपका जीजीयू या फिर यूटीडी में नाम भी आ जाता है तो आप वहाँ ईजी से एडमिशन ले सकते हो। एंड फोर्थ ये है कि आपका जो है स्टडी अभी से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस का मेरिट लिस्ट निकल के आ रहा है ना, वहाँ 16 अगस्त के बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेटर यही है कि आप अभी जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आप वहाँ ज़रूर से एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है कि अगर आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अपने नाम को स्किप करते हैं किसी और कॉलेज के वेट करते करते, तो शायद ही चांस है कि सेकेंडरी कॉलेज में आपको एडमिशन मिले, बट इन द रेयर केस मिल भी जाता है, तो इसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। सेकेंड बात यहाँ पे निकल के आती है कि हम सिर्फ जीजीयू में एडमिशन का वेट क्यों नहीं कर सकते।
तो इसके लिए आप खुद सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा कि आपने वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उसको आप कैसे दिला के आए हो, उसमें आपका स्कोरिंग क्या हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों से जब हमने जो है फीडबैक लिया था कि जीजीयू का एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है सीयूईटी का, वो कैसा था, तो उनका कहना था कि बहुत इजी आया था। इट मीन्स कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। अब आप ये देखिए कि आपने कोचिंग किया था या नहीं, आपने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना है। क्योंकि जीजीयू ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सिर्फ सीजी वाले स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा था, ऑल इंडिया से फॉर्म आया हुआ है। और वहाँ का डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ एक कोर्स के लिए एक टेस्ट देना था, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन रहेगा। तो बेटर है आप लोग को भी सिक्योरिटी चाहिए होगा कि आपका जो ईयर है वो वेस्ट ना हो, आपको भी कॉलेज मिल जाए, आपको भी 1 साल का जो है पढ़ाई कंप्लीट होके मिले। तो इन सब के लिए जो मेरिट लिस्ट अभी निकलेगा ना, उसमें ज़रूर से एडमिशन ले ही लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकलते निकलते लेट हो जाएगा, देन आपको एडमिशन मिलना मुश्किल हो जाएगा एंड आपके पास ये भी गारंटी नहीं है कि आपका जीजीयू या फिर यूटीडी में एडमिशन हो ही जाएगा। देन यहाँ पर हम अगर जीजीयू एंड यूटीडी को भी स्किप कर देते हैं तो भी हम लोग के लिस्ट में टॉप निकल के आता है गवर्नमेंट कॉलेजेस, लाइक बिलासा हो गया, साइंस कॉलेज है, नवीन कन्या है और जेपी वर्मा है। और इनके अगेंस्ट में हम देख सकते हैं तो बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो इसके लिए आपको एक सिंपली सा काम करना है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जैसे ही निकलेगा, अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम नहीं आता है तो आप सारे कॉलेजेस का कट ऑफ देखिएगा। अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी का भी कट ऑफ देखिएगा और अपने कास्ट वाइज कट ऑफ देखिए। और ये भी ज़रूर से देखिएगा कि उसमें कितने कितने सीट अवेलेबल हैं कैटेगरी वाइज। देन अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 1 या फिर 2% के लिए चुके हैं, नेक्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ सकता है, तब तो आप जिस प्राइवेट कॉलेज में अगर आप नाम आया हुआ है आपका, तो उस कॉलेज को आप स्किप कर दीजिएगा, वहाँ से एडमिशन मत लीजिएगा। आप सेकंड लिस्ट का वेट कर सकते हैं कि हाँ मेरा इस गवर्नमेंट कॉलेज में नाम आ जाएगा करके। बट अगर आपके परसेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लाइक 5 से 6% या फिर 8 से 9% का या फिर उससे ज़्यादा का, तब बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा कि मेरा नाम गवर्नमेंट कॉलेज में आ जाएगा करके। आप इसके लिए जहाँ पर नाम आया हुआ है वहाँ एडमिशन ले लीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत रेयर चांस रहते हैं कि जो सेकंड लिस्ट निकल के आता है उसमें 2 से 3% के ही जो अंडर में स्टूडेंट आते हैं उन्हीं लोग का नाम आता है। और उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब सेम क्रिटिकल नंबर, अगर कट ऑफ जो है 85% 5 गया है तो वो मुश्किल से नीचे आके सेकंड मेरिट लिस्ट में 84 तक पहुंचता है। इट मीन्स आप समझ सकते हो कि सेम परसेंट वाले कितने ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जिनका नाम आना वहाँ पर भी मुश्किल हो जाता है। तो बेटर है कि जहाँ पर भी नाम आएगा एडमिशन ले लीजिएगा। देन थर्ड मेरिट लिस्ट का तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन रीओपन होगा। जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो है डेट क्लोज होगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट जैसे ही निकलेगा उसके साथ ही साथ में रजिस्ट्रेशन रीओपन भी होगा यूजी एंड पीजी दोनों के लिए। तो उस टाइम पे ऐसे स्टूडेंट जो है अप्लाई करेंगे जिनको या तो कॉलेज नहीं मिला है या फिर जो फॉर्म भरना भूल गए थे, मे भी उसमें से हो कि वो हाई परसेंट वाले स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी अप्लाई किया है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट ऐसा रहेगा जिसमें हाई परसेंट स्टूडेंट एंड जो सेकेंड मेरिट लिस्ट के बाद बचे हुए स्टूडेंट हैं उन दोनों के नाम आने के चांसेस है। बट ज़्यादा चांस किसके रहेंगे? जिसके ज़्यादा परसेंट है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट के ऊपर तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। बेटर है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट तक वेट कीजिए, जहाँ नाम आता है आप एडमिशन ले लीजिएगा। देन अगर आपके मन में ये क्वेरीज आ रही होंगी कि हम लोग कैसे करेंगे जब हमारा किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो उसका भी हम लोग सल्यूशन बताएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम लोग बता देंगे कि कौन कौन से कॉलेज में आपके लिए सीट खाली है जहां आप एडमिशन ले सकते हो, या फिर ओपन एडमिशन जो होता है वो कौन से डेट पे हो रहा है, उसका क्या प्रोसेस है, जहां पर आपको एडमिशन मिलने के ज़्यादातर चांसेस रहेंगे। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन अब बात करते हैं, बाय द वे आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, अभी का मेरिट लिस्ट आया और आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, मान के चलिए अभी आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है। देन सितंबर का मंथ आया, जीजीयू का जो है रिजल्ट आ गया, वहाँ मेरिट लिस्ट निकल गई एडमिशन के लिए और उसमें आपका नाम आ गया। तब के कंडीशन में आपको क्या करना है? तब के कंडीशन में आपको सिंपली एक काम करना है, आपको एप्लीकेशन लिखना जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है कि श्रीमान जो भी हैं मेरा दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो गया है तो मैं वहाँ अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझको अपने TCCC एंड माइग्रेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझे TCCC एंड माइग्रेशन प्रदान करने की महान कृपा करें करके आपको ये एप्लीकेशन लिखना है। देन वहाँ पर सबमिट करना है। देन आपको
1 से 2 दिन के जो वर्किंग आवर रहता है उसमें आपको TCCC एंड माइग्रेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट वहाँ जमा किए रहेंगे। बट यहाँ पर एक और चीज़ आती है, आपका फ़ीस बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगा। आपने जितना पे किया हुआ है वो सारे फीस कॉलेज में ही जमा रहेंगे, आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज के कंडीशन में तो सही है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आपको 2 से 3 हज़ार ही पे करना पड़ता है 1 ईयर के लिए। तब के कंडीशन में सही है, आप 2 से 3 हज़ार का नुकसान लेके आप GGU में एडमिशन ले सकते हो, UTD में एडमिशन ले सकते हो। बट अगर यहाँ पे बात आती है, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है जहाँ का फ़ीस अराउंड 10,000 है या फिर 10,000 एबव है, तब के कंडीशन में आपको क्या करना है। तो देखिए TCCC मिलने में दिक्कत नहीं होगी, मेन दिक्कत आएगी आपकी फ़ीस की। तो अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी है, आपके फैमिली वाले बोर्ड है कि हाँ आप वहाँ एडमिशन ले लीजिए, हम लोग फ़ीस पे करने के लिए एलिजिबल है, या फिर हम लोग इतना फ़ीस पे कर सकते हैं, इतना का नुकसान हम लोग उठा सकते हैं, तब के कंडीशन में ही आप लोग GGU या फिर UTD या फिर दूसरे कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। क्योंकि जो 10,000 का पेमेंट है, आई थिंक ये कुछ कम नहीं है जिसको आप बोलो कि हाँ मैं इतना पे कर सकता हूँ उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो बेटर है, अगर आप नहीं कर पाते हो, इतना एफर्ट नहीं कर पाते हो कि मैं 10 से 20 हज़ार यहाँ दिया हूँ फिर 10 से 20 हज़ार वहाँ जाके दूंगा या फिर दूंगी, तो बिल्कुल से आपने जहाँ पर एडमिशन लिया है वह आप वहीं से कंप्लीट कर दीजिए। देखिए चीज़ें वही है कि आपको मिलना तो डिग्री ही है, पढ़ाई आपकी उतनी ही होनी है, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा सर्कमस्टेंस है जहाँ स्कूल की तरह आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी कि आपको बोला जाए कि आप ये होमवर्क करके लाइए, आप इसमें इतना मार्क्स लाइए। आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। कॉलेज टाइम ऐसा होता है जहाँ पर आप फुल्ली खुद के ऊपर डिपेंड रहते हो। टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, देन चले जाते हैं। ऐसा उनको नहीं रहता है कि इस बच्चे पर ज़्यादा फोकस किया जाए, कि उस बच्चे पर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि आप अब 18 एबव हो चुके हैं, आप मैच्योर हो चुके हैं इन चीज़ों के लिए। तो आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी पड़ती है कॉलेजेस में। तो बेटर है कि जहां आपको एडमिशन मिल जाता है तो आप वहीं रह जाइए। और अगर आप फीस वगैरह के लिए एलिजिबल है कि हाँ मैं इतना खर्चा उठा के वहाँ जा सकता हूँ, तब के कंडीशन में आप जा भी सकते हैं। हमने प्रोसेस बता दिया है, आप एप्लीकेशन कीजिएगा अपने कॉलेज में TCCC के लिए, आपको इजीली TCCC मिल जाएगा। देन आप जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ पर आपका नाम आया है, वहाँ जाके आप एडमिशन ले सकते हो। देन यहाँ पर एक और बात है सिलेबस के बारे में हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि साइंस कॉलेज और बिलासा कॉलेज तो ऐसे कॉलेज है जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है अप्लाई हो रही है इसी ईयर से। इट मीन्स जो है BSc 4 साल का होने वाला है, जिसमें 1 ईयर का आपके MSc भी इंक्लूड रहेगा। मीन्स आपका UG एंड PG इंटीग्रेटेड होके आपको मिलेगा। और इस भी नहीं है, आप 3 साल करके भी छोड़ सकते हैं। देन अगर आप 3 साल करके छोड़ते हैं तो आपको MSc अगेन 2 ईयर वाला ही करना पड़ेगा। तो बेटर है अगर आपको अच्छा लगे तो आप 4 साल का BSc कंप्लीट कीजिए, जिसमें आपका MSc भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें एक और इशू ये है कि जो सिलेबस है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वो बिल्कुल न्यू है। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। मैंने जितना सिलेबस पढ़ा हुआ है आप साइड में देख पा रहे होंगे इमेज, इसमें फिजिक्स के जो बेसिक्स कोर्स थे BSc के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, उनको हटा के ऐसी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है जो वाकई में आपके काम आएगा एंड फ्यूचर में आपको ईजी से इसके लिए प्लेसमेंट भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी यहाँ की सिलेबस कर दी गई है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका नाम बिलासा या फिर साइंस कॉलेज में आता है तो आप ज़रूर से एडमिशन ले लीजिएगा। एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर आपका नाम बिलासा कॉलेज में आ जाता है तो आप बिलासा कॉलेज में ज़रूर से एडमिशन ले लीजिएगा। साइंस कॉलेज का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि साइंस कॉलेज में आपका जो है कंपटीशन डबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बॉयज़ लोग भी अप्लाई करते हैं तो उनका परसेंट भी ऐसा नहीं है कि कम आता है, वो लोग का भी बहुत हाई परसेंट रहता है। आप जब लिस्ट देखोगे उसमें गर्ल्स से ज़्यादा बॉयज़ लोगों का नाम रहता है, क्योंकि वो एक ही कॉलेज है लगभग जो साइंस के लिए है और बॉयज़ लोग जहाँ सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो कंपटीशन कम करने के लिए है आपके लिए बिलासा कॉलेज। तो बिलासा कॉलेज में आपका नाम ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा इजी से आ सकता है। तो बेटर होगा कि अगर बिलासा कॉलेज में आपका नाम आता है तो आप यहाँ ज़रूर से एडमिशन ले लीजिए। तो देन हम बात कर रहे थे सिलेबस की। तो अगर आप न्यू सिलेबस के साथ कंफर्टेबल हैं तब तो आप साइंस कॉलेज या फिर बिलासा में एडमिशन लीजिए। अदरवाइज़ बाकी कॉलेजेस हैं वहाँ पुराने सिलेबस ही चलेंगे, पुराने बुक ही चलेंगे, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं अगर आप पुराने सिलेबस के साथ जाना चाहते हैं तो। बट हमारा स्पेशली हमारा सजेशन रहेगा हमारे तरफ से कि आप न्यू सिलेबस के साथ जाइए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ चाहिए, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी होती जा रही हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड होती जा रही है। पहले जितना थियोरिटिकल चीज़ें थी वो सब अब हटाया जा रहा है। देन नेक्स्ट ईयर से ही बाकी कॉलेजेस में जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी
लागू होंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जहाँ पर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको सेकेंड ईयर से पुट कर दिया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। ऐसा बहुत रेयर चांस है ऐसे होने के, और लगभग ना के बराबर है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से लागू होगा। इट मीन्स जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट लोग एडमिशन लेंगे ना, उनके लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी रहेगा, आपके लिए नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको ओल्ड सिलेबस के साथ जाना है कि न्यू सिलेबस के साथ। अगर आप PSC वगैरह का कोचिंग करना चाहते हैं ना, तो बेटर है कि आप BA जहाँ से भी करें कर सकते हैं, क्योंकि आपका मेन फोकस तो कोचिंग पे होगा। आपको BA में उतना ज़्यादा लेना देना नहीं रहेगा। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डिग्री ही चाहिए, क्योंकि आपको जो PSC UPSC का एग्ज़ाम देना है उसके लिए ग्रेजुएशन ज़रूरी होता है। तो उसको आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। बट अगर आपको अच्छे से पढ़ना है BSc को, तो आप साइंस कॉलेज या फिर बिलासा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले कॉलेजेस हैं उनके साथ जा सकते हैं। एंड इन द केस आपका यहाँ भी नाम नहीं आता है, ना चांस दिखते हैं इन सब कॉलेजेस में नाम आने के, तो आप प्राइवेट कॉलेज में ज़रूर से एडमिशन ले लीजिएगा। एंड इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही था कि आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में मत रहिए कि वेट करते रहिए GCU का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका मेरिट लिस्ट में अभी नाम आता है तो आप ज़रूर से एडमिशन ले लीजिए। बिल्कुल भी अपना ईयर वेस्ट मत कीजिए किसी भी कॉलेज का सिर्फ नेम टैग के लिए। GCU में सिर्फ इतना है कि आपके मार्कशीट में जो है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी करके लिखा जाएगा, बिलासा कॉलेज में बिलासा ऑटोनॉमस करके लिखा जाएगा, साइंस कॉलेज में साइंस कॉलेज का नाम लिखा जाएगा। बट आपका कंप्लीट तो होना वही है। अब एक तरह से अभी देखा जाए तो बिलासा एंड साइंस कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस GCU से भी आगे निकल चुका है, क्योंकि वहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है। तो ज़्यादा बेटर है आप इन सभी कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। हाँ, बाय द वे आपका नाम आ जाता है बाद में GCU में या फिर UTD में, तो आप वहाँ जाके एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए हमने प्रोसेस पहले ही बता दिया है। TCCC के लिए एप्लीकेशन करना है, देन फीस तो रिफंड नहीं होगा। तो आप उतना का अगर नुकसान उठा सकते हो तो उठा कर जाइएगा, अदरवाइज़ नहीं कर सकते तो जहाँ से आप स्टडी कर रहे हो वहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। BSc का ही आपको भी डिग्री मिलेगा, बाकी लोग को भी BSc का ही डिग्री मिलेगा, सिर्फ कॉलेज नेम दूसरा दूसरा रहेगा। तो इसमें आई थिंक ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि BSc का ही डिग्री आपको मिलेगा, बाकी सबको भी मिलेगा। तो डिग्री ही होती है, बाकी आप किसी भी कॉलेज से करें। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि GCU से करेंगे तभी हम लोग एकदम हाई पढ़े हैं इस टाइप के कहलाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत जाती है। लाइक अगर मैं डिस्कस करूँ तो अभी वहाँ सितंबर तक पूरा एडमिशन प्रोसेस चलेगा, तो अक्टूबर एंड नवंबर 2 मंथ ही रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि दिसंबर में वहाँ सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम एक दिसंबर में होता है, दूसरा जो है अप्रैल एंड मई में होता है। तो यहाँ पर आप सोच ही सकते हैं कि अगर सितंबर में आपका एडमिशन होता है, सितंबर तक पूरा एडमिशन ही चलता है, तो अक्टूबर एंड नवंबर बस में आपकी पढ़ाई होगी, देन दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप तो कहीं ना कहीं पिछड़ ही जाओगे बाकी कॉलेजेस से, जहाँ एडमिशन अगस्त में ही ख़त्म हो जाएगा। 16 अगस्त के बाद उनका पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगा, तो वो लोग अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर इंक्लूड भी नहीं करते हैं, तो भी सितंबर एंड अगस्त वो 1.5 महीने ज़्यादा पढ़े होंगे आप लोगों से। तो अगर आप लोग पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो बाकी सारे कॉलेजेस में भी अप्लाई किए होंगे, तो ज़रूर से बाकी सारे कॉलेज में नाम आएगा तो वहाँ पर एडमिशन ले लीजिएगा। खास करके जिनका परसेंट कम है, अगर उनका नाम आता है तो ज़रूर से एडमिशन ले ही लीजिएगा। बाकी सारे कॉलेजेस का वेट मत कीजिएगा। सो आई होप कि हमारा ये सजेशन आपको समझ में आया होगा। हम आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि आपका वहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा, कि आप वहाँ एडमिशन नहीं ले सकते, इस टाइप से हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आपका जो ईयर है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि डिग्री तो मिलना ही मिलना है, चाहे आप कहीं से भी करें। सिर्फ कॉलेज नेम्स अलग अलग होते हैं, बाकी चीज़ें तो सेम ही होती है लगभग। तो बेटर है आप पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए कॉलेज के नेम से। सो आई होप एवरीवन, इस वीडियो से आपको ये सोल्यूशन ज़रूर से मिल गया होगा कि एक कॉलेज में हम एडमिशन ले लेते हैं, बाद में अच्छे कॉलेज में हमारा नाम आता है तो हम वहाँ एडमिशन के लिए क्या करें। देन अभी GCU का वेट करें या फिर बाकी सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले लें। इन सभी का आपको जो है आंसर मिल गया होगा। एंड आई होप कि हमारा सजेशन आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा। तो याद से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे अभी के टाइम पे कि क्या किया जाए, तो उन लोग के लिए भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।